गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन के स्टूडेंट लोग। आज हम डिस्कस करेंगे सेल्स एंड बैटरी के बारे में। लास्ट क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है एसी थ्री फेज सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो सेल्स एंड बैटरीज क्या इसका एप्लीकेशन है, क्या इसका यूज है, कौन से पेपर पे वर्क करता है, कहाँ कहाँ इसका यूज है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स के बारे में। तो सेल्स होता क्या है। ठीक, जनरली सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेल्स जो है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई टू दैट एक्सटर्नल सर्किट व्हेन कनेक्टेड। जैसा कि हमने बताया, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है सेल्स। यह एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है और स्टोर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे स्टोर होगी उसको हम एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू सप्लाई करेंगे। अब सेल्स में क्या क्वालिफिकेशन, दो तरह का क्वालिफिकेशन है इसका, बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स उसका जो सॉल्यूशन है बैटरी सेल्स का। बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोलाइट दो तरह की बैटरी होती है। पहली बैटरी का नाम है वेट सेल और दूसरी है ड्राई सेल। ठीक है, अब हम वेट सेल, वेट जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वेट सेल मतलब भींगा हुआ सेल और ड्राई सेल मतलब सूखा सूखा हुआ सेल। वेट सेल मीन्स इन विच द इलेक्ट्रोलाइट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। कहने का मतलब जो उसका सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन होगी वो लिक्विड फॉर्म में होगा, और जो ड्राई सेल होगा उसकी इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट के जैसा होगा, लिक्विड में नहीं रहेगा। दूसरा हम जैसे कि बताए थे बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इसके अनुसार से तीन तरह की सेल होती है। जनरली दो ही होता है, एक फ्यूल सेल एक्स्ट्रा है। पहला है प्राइमरी सेल, दूसरा है सेकेंडरी सेल, तीसरा है फ्यूल सेल। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेल के बारे में। ठीक है, प्राइमरी सेल होता क्या है, तो जैसा स्लाइड में लिखा हुआ है, इट इज ए पोर्टेबल ड्राई सेल इन विच एन ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड बाय ए केमिकल एक्शन विच इज नॉट रिवर्सेबल। कहने का मतलब हुआ यह पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला ड्राई सेल होता है, सूखा सेल होता है। इन विच ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल एक्शन, इन जहाँ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है केमिकल एक्शन के थ्रू। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। दिस टाइप ऑफ सेल कैन नॉट बी रिचार्ज और रीयूज। कहने का मतलब एक बार जो केमिकल एक्शन अगर सेल्स का हो जाता है तो दोबारा उसको हम फिर से इसको रिचार्ज करके यूज नहीं कर सकते हैं, वो फिर बेकार हो जाएगा। जनरली वोल्टेज रेंज जो रहेगा प्राइमरी सेल का 10 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट। एज एग्जाम्पल में जो मार्केट में जो पेंसिल बैटरी है वो प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है। हम एक जनरली एक बार यूज करेंगे उसको फिर यूज नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी सेल, कैसे बनता है प्राइमरी सेल। तो जनरली इसमें दो इलेक्ट्रोड रहेंगे, एक एनोड का और दूसरा कैथोड का। जो एनोड का इलेक्ट्रोड रहेगा वो कार्बन या जिंक का रहेगा, और जो कैथोड का रहेगा, सॉरी, जो एनोड का रहेगा वो जिंक का रहेगा, और जो कैथोड का रहेगा वो कार्बन का रहेगा। और जो उसकी प्राइमरी सेल की जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट की सोल्यूशन रहेगी, वो दो चीज़ बनती है, एक सल्फ्यूरिक एसिड या अमोनियम नाइट्रेट। जो इसका इलेक्ट्रोलाइट जो है, जो एनोड का जिंक कैन होगा उसमें भरा हुआ रहेगा, जैसा कि ऑलरेडी फिगर में दिखलाया हुआ है। देखिए, ये बीच में कार्बन का इलेक्ट्रोड है, इसको चारों तरफ इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ है। ऊपर का टॉप कवर इसका पॉजिटिव है, नीचे कवर इसका नेगेटिव है। ये सर्किट डायग्राम है इसका, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ प्राइमरी सेल कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है प्राइमरी सेल की। सबसे पहला प्रॉपर्टी, इट केमिकल एक्शन इज नॉट रिवर्सेबल एंड सो कैन नॉट बी रिचार्ज और यूज। जैसा कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि इसका जो केमिकल एक्शन होता है
वो रिवर्सेबल नहीं होता है। कहने का मतलब हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर से केमिकल एनर्जी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसको रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। और दूसरा पॉइंट क्या, इट सप्लाई एन ई एम एफ इंस्टेंटली, तुरंत ई एम एफ हमें जस्ट जनरली प्लस माइनस, और उसके साथ हम लोड का कनेक्शन दे देंगे, हमें तुरंत ई एम एफ प्राप्त हो जाएगा। इट इज लाइट इन वेट एंड पोर्टेबल, बहुत हल्की होती है और एक जगह से दूसरी जगह से बहुत इजीली हम लेके जा सकते हैं। इट इज चीप इन कॉस्ट, ये मार्केट में भी सस्ती है और इजीली अवेलेबल है। इट हैज जीरो मेंटेनेंस, किसी भी तरह का मेंटेनेंस कॉस्ट इस सेल में नहीं होती है। इट इज लिमिटेड टू अ स्मॉलर लोड सच एज टॉर्च, एग्जांपल है कि कहाँ कहाँ सेल्स का यूज होगा, जैसा कि पेंसिल सेल का हमको पता है, टॉर्च में, क्लॉक में, टॉय में, रिमोट में जनरली प्राइमरी सेल का यूज होता है। अब हम सेल्स का ग्रुपिंग के बारे में बात करते हैं। मान लिया एक से ज़्यादा सेल्स है, तो उसको हम किस तरह से ग्रुपिंग करेंगे। जनरली दो तरह का ग्रुपिंग होगा, सेल्स इन सीरीज, सीरीज में कनेक्शन लगाएंगे सेल्स का, और दूसरा आएगा सेल्स इन पैरेलल। अभी हम सीरीज में कनेक्शन क्यों लगाएंगे, और सीरीज में कनेक्शन लगाने में हमें क्या प्राप्त होगा, और पैरेलल में कनेक्शन लगाने में हमें क्या प्राप्त होगा, तो उसके लिए बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सेल्स इन सीरीज। तो अगर हम दो या दो से अधिक सेल्स को सीरीज में कनेक्शन करते हैं, तो हमें क्या होगा, मैक्सिमम और वोल्टेज, जो मैक्सिमम हाई वोल्टेज है वो प्राप्त होगा, लेकिन जो करंट प्राप्त होगा वो कांस्टेंट रहेगा। द नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ऑब्टेन हाई वोल्टेज प्राप्त करने के लिए और कांस्टेंट करंट प्राप्त करने के लिए हमें सेल्स को सीरीज में कनेक्शन देना पड़ता है। दूसरा क्या है, सेल्स इन पैरेलल। सेल्स इन पैरेलल में क्या है, इसका दो या दो से अधिक बैटरी को के सिरा को, पॉजिटिव सिरा को एक साइड और नेगेटिव सिरे को एक साइड हम कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट करने से हमें क्या प्राप्त होगा, इसमें हमें जो वोल्टेज प्राप्त हो रहा वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो करंट होगा वो मैक्सिमम करंट हमें प्राप्त करने के लिए सेल्स को पैरेलल में कनेक्शन किया जाता है। जनरली एक फार्मूला है, देखिए सेल्स एंड बैटरी को अगर हम इस पर प्रैक्टिकल भी करना रहता है, दो या दो से अधिक बैटरी को हम प्लस माइनस में हम कनेक्ट किए हैं, प्लस माइनस कनेक्ट करके लोड के साथ, लोड इसका आर है, R1 R2 R3 यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, या लोड रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो हमारा टोटल ईएमएफ जो होगा वो E1 प्लस E2 प्लस EN प्लस डॉट डॉट EN कहने का मैक्सिमम ईएमएफ हमें प्राप्त होगा। टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो R1 R2 R3 है, और जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है, दोनों का योग होगा। कहने का मतलब आर टी इजकल टू आर प्लस आर वन प्लस आर टू प्लस आर, इसके थ्रू हम करंट प्राप्त कर लेंगे, आई इजकल टू वी टी बाई आर टी। ठीक है, एक एग्जांपल है इस पे सेल्स एंड बैटरी का, हम उसके बारे में बात करते हैं। एग्जांपल क्या बोल रहा है, फोर सेल्स ऑफ इच 1.5 वोल्ट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज with load resistance of 5 ohm. Calculate the total current of the group and voltage drop across each cell. अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल 4 सेल्स है जिसे हम सीरीज में कनेक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, चारों सेल्स की जो ईएमएफ है 1.5 वोल्ट है, और उसका प्रत्येक सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 वोल्ट 0.4 ओम है, और लोड रेजिस्टेंस का 5 ओम है। हमें टोटल करंट और वोल्टेज ड्रॉप प्रत्येक सेल पे ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमें फार्मूला से प्राप्त हुआ था, आई इजकल टू ई टी बटा आर टी। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, टोटल ई टी। ठीक है, टोटल ई टी ज्ञात करने के लिए टोटल 4 सेल हैं, डेढ़ 1.5 वोल्ट का, इसको हम ऐड कर लेंगे, टोटल हमारा ई टी 6 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। रेजिस्टेंस हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 वोल्ट है। ठीक है, तो चारों सेल्स में हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 इंटू 0.4 1.6, तो टोटल ग्रुप रेजिस्टेंस हो जाएगा लोड रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस मेरा 5 है,
इंटरनल रेजिस्टेंस हमें 1.6 प्राप्त हुआ, टोटल रेजिस्टेंस हमारा 6.6। तो हम करंट ज्ञात करने के लिए आई इक्वल टू वी बाई आर, वी हमारा टोटल आया 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई 6.6, 0.9 एम्पियर, ये हमारा टोटल करंट होगा। वोल्टेज ड्रॉप इच सेल पे, एक सेल पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? टोटल करंट हमारा 0.9 है क्योंकि कांस्टेंट करंट होगा सीरीज में, ठीक। तो 0.9 इंटू 0.4, 0.36 एक सेल पे, ठीक है। तो चारों सेल पे हमारा 0.36 इंटू 4, 1.44 वोल्ट हमारा टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। उसी तरह से सेल्स इन पैरेलल में जो टोटल करंट का फार्मूला है, आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 1/r प्लस आर, ठीक है। इस पे एक्सपेरिमेंट भी हमको करके चेक करना पड़ेगा। हम दो सेल्स को 1.5 वोल्ट के सेल्स को पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे विद कांस्टेंट लोड के साथ, फिर 4 सेल्स को भी कनेक्ट करेंगे और उसका हम वोल्टेज और करंट को मेजर करके देखेंगे और कैलकुलेशन करके भी याद करके देखेंगे कि हमारा जो पावर आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं। अब हम बात करते हैं बैटरी की कैपेसिटी के बारे में, ठीक है, सेल्स की कैपेसिटी के बारे में। तो सेल्स का जनरली कैपेसिटी जो होता है वो एम्पियर आवर्स में होता है, एम्पियर आवर्स एएच। जनरली आप मार्केट में बैटरी खरीदने जाएंगे तो बैटरी का जो मानक रहेगा वो जनरली 100 एएच रहेगा, 150 एएच रहेगा, 200 एएच रहेगा। तो 100 या 150 एएच कहने का मतलब हुआ 100 एएच मतलब 100 एम्पियर पर आवर। अगर हमारे घर पे लोड करेंट 100 एम्पियर की है तो एक, और 100 एम्पियर की 100 एएच की हमारे पास बैटरी है, तो 1 घंटे के लिए वो बैटरी हमारा फुल्ली चलेगी, उसके बाद वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर हमारे पास घर का लोड जनरली मान ले अगर 10 एम्पियर का है, ठीक, तो बैटरी हमारा टोटल कितना देर चलेगा? 100 एम्पियर करंट खत्म करने के लिए 10 घंटा चलेगा, ठीक है। हमारा एम्पियर आवर जो कैपेसिटी है बैटरी का वो अब डिपेंड किस पे करता है, किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये डिपेंड करेगा द साइज एंड नंबर ऑफ प्लेट्स यूज फॉर सेल। जितना नंबर ऑफ प्लेट बढ़ेंगे वहां पे बैटरी की कैपेसिटी बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट क्या है? कनेक्शन ऑफ सेल्स इन सीरीज और पैरेलल। कहने का मतलब अगर कनेक्शन जो रहेगा अगर सीरीज में रहेगा तो एम्पियर आवर कम होगी, अगर पैरेलल में है तो एम्पियर आवर ज्यादा होगी, क्योंकि हमारा जो हाई करंट पैरेलल में प्राप्त होता है। ऑलरेडी हम सेल्स इन पैरेलल में ये बता चुके हैं। तीसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे बनेगा बैटरी का वो भी बताएंगे। अब इसकी इलेक्ट्रोलाइट के स्पेसिफिक ग्रेविटी पे भी बैटरी का कैपेसिटी डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट की कैपेसिटी कम हो खराब हो जाएगी तो कैपेसिटी भी बैटरी का लोड का कम हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्या है? टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड सेल्स। टेम्परेचर, जो इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर है उससे भी बैटरी के कैपेसिटी पर असर पड़ता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ हाइड्रोजन गैस उससे निकलेगी, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन खराब होगा, तो ऑब्वियस बात है बैटरी की कैपेसिटी खराब होगी। अभी एक कंपेरिजन है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ सीरीज का। पहला क्या है? वोल्टेज सेल्स इन सीरीज में, वोल्टेज इंक्रीज विथ increase in number of cells. Cells in parallel voltage remain constant with irrespective of number of cells. जितना नंबर ऑफ सेल्स हम बढ़ाएंगे वहां पे वोल्टेज सीरीज में बढ़ती जाएगी, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं है। जितना नंबर ऑफ अगर हम सेल्स भी बढ़ाते हैं लेकिन जो वोल्टेज हमें प्राप्त होगा वो कांस्टेंट रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? सेल्स इन सीरीज में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने पे भी जो करंट आएगा हमारा वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन सेल्स इन पैरेलल में करंट सप्लाई कैपेसिटी बढ़ जाएगा नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाने से। सेल्स इन सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस मोर एज इट्स एडेड, क्योंकि हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ते जाता है। सेल्स इन पैरेलल में जितना ज्यादा सेल्स ऐड होगा उतना रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। सेल्स इन सीरीज में नेक्स्ट है एज कैपेसिटी लेस। इसका एम्पियर आवर कैपेसिटी सीरीज में अगर कनेक्शन है तो कम रहेगा, अगर पैरेलल में है तो ज्यादा होगा, ठीक है। हम बात करते हैं, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्राइमरी सेल के बारे में। अब हम आते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है?
बैटरी, इसे हम बैटरी भी बोल सकते हैं। जनरली जो मार्केट में हमारा बैटरी यूज है, तो घर पर या इन्वर्टर में जो हमारा यूज होगा उसे बैटरी कहता है। अब ये बनते कैसे हैं, क्या क्या एक्शन है इसमें, क्या क्या मेंटेनेंस है इसमें बैटरी का, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सेकेंडरी सेल और बैटरी इज ए रिचार्जेबल सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इन आइदर डायरेक्शन। इसका कहने का मतलब है सेकेंडरी सेल या बैटरी जो है एक तरह का रिचार्जेबल सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर रिचार्ज जब चार्ज है तो अब उसको हमको रिचार्ज करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से केमिकल एनर्जी में चला जाता है। देखिए सेकंड पॉइंट, इट्स केमिकल एक्शन इज रिवर्सिबल। जो केमिकल एक्शन है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल से भी केमिकल हुआ। It converts chemical energy into electrical energy when it is connected to the external circuit and supply the current. In this condition, the cell gets discharged gradually. अभी जब बैटरी को हम एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट करेंगे तो केमिकल एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक। और इस दशा में क्या होगा, तो सेल्स होगा ग्रेजुअली धीरे धीरे डिस्चार्ज होते जाएगा। एंड अदर वे क्या है, it converts electrical energy into chemical energy by sending electrical current in reverse direction to that of discharge। अगर बैटरी डिस्चार्ज है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा उसको चार्ज करने के लिए। सेल्स को, सेल्स का सिंबल प्लस वन, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स को भी बैटरी आप कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ ग्रुप है, एक से ज्यादा बैटरी। हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ बैटरी, जैसे सेकेंडरी सेल कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बैटरी की। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला बैटरी केस, जो उसका कवर होता है। जो बैटरी का कवर होता है वो हार्ड रबर का बना हुआ होता है, ठीक है, ताकि किसी तरह का लीकेज ना हो पाए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसका इलेक्ट्रोलाइट, जो सॉल्यूशन है बैटरी का, जिसकी बैटरी कैपेसिटी डिपेंड करती है इस पर। तो ये इलेक्ट्रोलाइट बनता कैसे है, इसका सॉल्यूशन, इट इज यूजुअली द सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जनरली ये H2SO4 का सॉल्यूशन होता है। अभी H2SO4 का सॉल्यूशन हम बनाएं कैसे, तो उसको बनाने के लिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड में पानी में सल्फ्यूर उसके साथ पानी को मिक्स किया जाता है, जहाँ पे जनरली जो रेशियो है 65% आपका वाटर रहेगा और 35% सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा। कहने का मतलब आगे हम बताएंगे आपको कि जनरली जैसे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है सल्फ्यूरिक एसिड का 1.84 होता है, ठीक है, और उसको 1.84 से हम पानी मिला करके उसको सॉल्यूशन को 1.2 या 1.3 तक लाना रहता है। जब वो सॉल्यूशन 1.3 पे स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा तो फिर वो सॉल्यूशन काम करेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। दो तरह की प्लेट होंगे यहाँ पे, एक पॉजिटिव प्लेट होगा, एक नेगेटिव प्लेट होगा, जो एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे। जनरली पॉजिटिव प्लेट बड़ा होगा, जो साइज होगी टर्मिनल का पॉजिटिव प्लेट का वो बड़ा होगा नेगेटिव प्लेट से। और पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट पूरी तरह से जो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है उसमें पूरी तरह से डूबा रहेगा। चौथा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है टर्मिनल। तो इसके दो टर्मिनल होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। जैसा कि हम बताएं कि पॉजिटिव टर्मिनल स्लाइटली वाइड रहेगा और नेगेटिव टर्मिनल जो रहेगा थोड़ा सा छोटा रहेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल का जो मार्क करेंगे उसको रेड से मार्क करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल को हम ब्लैक से मार्क करेंगे। पॉजिटिव जो प्लेट रहेगा वो लेड डाई ऑक्साइड PbO2 से बना हुआ रहेगा, ठीक। और जो नेगेटिव प्लेट रहेगा कैथोड की, वो आपको मेटालिक लेड रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट्स है वेंट होल। वेंट होल क्या है, तो बैटरी में देखिएगा आगे का 5-6 होल रहते हैं वहाँ पे। वो होल क्या होता है, जब बैटरी को हम चार्ज करते हैं तो जो उसकी इलेक्ट्रोलाइट की सोल्यूशन है वो हीट होती है, हीट होने से इससे हाइड्रोजन गैस बाहर को निकलता है। तो वो बाहर गैस, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालने के लिए हमें वेंट होल का प्रयोग होता है। और भी इसको यूज है, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए, जैसा जो बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसे हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं, तो उसको मापने के लिए भी इस वेंट होल का यूज होता है। डिस्टिल वाटर भी अगर ऊपर से आपको अगर सोल्यूशन खराब हो रहा है तो ऊपर से डिस्टिल वाटर डालना है, उसके लिए वेंट होल का प्रयोग किया जाता है। हम स्पेसिफिक ग्रेविटी
बनाते कैसे इलेक्ट्रोलाइट का, तो जनरली हम बताए थे आपको कि ये सल्फ्यूरिक एसिड का जो स्पेशल ग्रेविटी होता है 1.84 होता है, ठीक है। इस 1.84 को हमने सॉल्यूशन को आइडियल करना है 1.2 से 1.23 तक पानी मिला करके डिस्टिल वाटर, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइल्यूटेड बाय डिस्टिल वाटर until the specific gravity of the solution become 1.2 to 1.2, ठीक है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करेगा क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो दिया हुआ नहीं है, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तीसरा लेवल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, लेवल क्या होना चाहिए, शुड बी एबव 1 to 2 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन बनाने का क्या चीज है जनरली कि इसका जो लेवल होगा बैटरी का, जो प्लेट का, और वो प्लेट ऑलरेडी पूरी तरह से इलेक्ट्रोलाइट में डूबा रहेगा, और इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल रहेगा 1 या 2 सेंटीमीटर प्लेट से ऊपर रहेगा। द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर के थ्रू हम इसको मापते हैं। अब हाइड्रोमीटर क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। देखिए ये हाइड्रोमीटर, ठीक इस तरह का रहेगा बना हुआ, नीचे एक पारा का सिंबल रहेगा, इधर ये ग्रीन रहेगा, फिर व्हाइट रहेगा, फिर रेड रहेगा। अगर हाइग्रोमीटर को जब हम इंटरनली डालते हैं प्लेट के अंदर, तो अगर वो सिंबल जो है, कलर जो है, अगर ग्रीन पे शो करेगा इसका मतलब बैटरी फुल्ली चार्ज है, ग्रीन से ऊपर अगर रेड पे शो कर रहा है तो वो डिस्चार्ज है, अगर रेड से ऊपर है तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोलाइट जो है खत्म हो चुका, ओनली इसमें पानी बचा हुआ है, ठीक। देखिए कैसे लिखा हुआ है, हाइड्रोमीटर फ्लोट इन द लिक्विड एंड ग्रीन कलर स्केल देन बैटरी फुल्ली चार्ज। If the hydrometer float in the liquid at white yellow color scale, then battery voltage is low. If the hydrometer float in the liquid at red color scale, then battery is fully discharged or dead. अगर रेड में है तो। If the hydrometer float in the liquid at above the red color, मतलब रेड पूरी तरह सड़ जा रहा है, जिसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन इसमें खराब हो चुका है, ठीक है। हम बात करते हैं कि एग्जैक्ट पैमाना कितना होगा फुल्ली चार्ज का। तो जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 100% चार्ज रहेगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.265 रहेगा, 1265 हाइग्रोमीटर में, ठीक। अगर 75% चार्ज है तो वो 1239 रहेगा, 1239। अगर 50% चार्ज है तो वो 1200 रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में आता है एग्जाम में, फुल्ली चार्ज में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है याद रखिएगा, 1.265। 25% है तो 1.170, फुल्ली डिस्चार्ज है तो वो 1100 के आसपास या 1110 के आसपास शो करेगा, मतलब बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंडरी सेल या बैटरी, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इट्स केमिकल एक्शन इज रिवर्सिबल, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये केमिकल एक्शन इसका रिवर्सिबल होता है, हम इसको चार्ज भी करेंगे, इसको लोड टू यूज कर सकते हैं। इट कैन सप्लाई मोर करेंट फॉर लॉन्गर टाइम, ये ज़्यादा सप्लाई करंट देता है ज़्यादा टाइम के लिए सेल्स के अपेक्षा में। इट कैन सप्लाई करेंट फॉर हैवी लोड सच एज डोमेस्टिक लाइटिंग। इट इज हैवियर इन साइज, बड़े साइज में होता है, इसी चलते मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग भी होता है। सो कैन नॉट बी कैरीड इजीली, इसको आराम से हम इजीली वे में कैरी नहीं कर सकते। इट हैज लॉन्ग लाइफ ड्यूरेबिलिटी, इसका जो लाइफ होगी बैटरी की सेल्स की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा होगी। इट रिक्वायर्स पीरियोडिक मेंटेनेंस, हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस हमेशा आपको बैटरी जो होगा आपको मेंटेनेंस को देगा, और किस तरह की मेंटेनेंस है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं कि किस तरह की मेंटेनेंस और केयर हमें बैटरी की करनी पड़ती है। प्रॉपर्टी इसका इट इज कॉस्टली, महंगा होता है। हम मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस से पहले हम बात करने लगे चार्जिंग मेथड ऑफ बैटरी। तो बैटरी को जब हमारे पास मान लीजिए बैटरी को हमने एक्सटर्नल सोर्स से लोड पे यूज कर दिया, बैटरी डिस्चार्ज हो गया, अब उसको हम कौन से मेथड से चार्ज करेंगे, कैसे चार्ज करेंगे। तो देयर आर 4 मेथड ऑफ चार्जिंग, 4 तरह का चार्जिंग करने का मेथड होता है। पहला है कांस्टेंट करंट चार्जिंग, दूसरा है कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग, तीसरा है आपका ट्रिकल चार्जिंग, चौथा है आपका बूस्ट चार्जिंग, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट करंट चार्जिंग के बारे में, ठीक है। तो कांस्टेंट करंट चार्जिंग करने का मतलब हुआ कि जनरली
जितना ये बैटरी का कैपेसिटी होगा, एज कैपेसिटी, मान ली 100 एम्पियर, 100 एज बैटरी कैपेसिटी होगा, तो उसमें हम उसका बैटरी कैपेसिटी का 10% कांस्टेंट करंट हम उसमें फ्लो करेंगे, कांस्टेंट करंट में, चार्जिंग मेथड में। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, इन दिस मेथड ए कांस्टेंट चार्जिंग करंट शुड बी 10% ऑफ द एज रेटिंग ऑफ द बैटरी सेट फॉर चार्जिंग। दिस मेथड इज मोस्ट appropriate फॉर साइकिल ऑपरेशन वेयर a battery is often required to obtain a full charge overnight। जनरली इसी तरह के मेथड का हमें यूज होता है, जो घर में यूज करते हैं या डोमेस्टिक यूज होता है बैटरी चार्ज करने का जो तरीका है यही है। अब दूसरा क्या हम बताएं, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग। ठीक है, क्या तरीका है, तो कांस्टेंट वोल्टेज जनरली वो जो आपकी बैटरी होगी वो 12 वोल्ट की होगी। ठीक है, तो 12 वोल्ट से हमें अगर कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग करना है, तो हम जितना वोल्टेज है, बैटरी कैपेसिटी है, वोल्टेज है, उससे 2 वोल्ट या 3 वोल्ट ज़्यादा उसमें सप्लाई देना पड़ेगा वोल्टेज का। इन दिस मेथड द चार्जिंग वोल्टेज केप्ट कांस्टेंट 14 to 15 वोल्ट। हम कहना जो 12 वोल्ट रहेगा उससे 2 वोल्ट या 3 वोल्ट ज़्यादा वोल्टेज कांस्टेंट हमें इसमें देना पड़ेगा। But initially the charging current will be more and it will reduce gradually as the charge gained by the battery। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि जनरली बैटरी डिस्चार्ज रहता है और एट ए टाइम, डिस्चार्ज के टाइम बैटरी की वोल्टेज 2 या 3 वोल्ट है और हमें एट ए टाइम उसको 15 वोल्ट या 14 वोल्ट दे दें, तो जनरली वो चार्ज तो बहुत तेजी में हो जाएगा, लेकिन उसी स्लाइटली वे में वो डिस्चार्ज भी होगा, क्योंकि चार्जिंग करने का जो टाइमिंग है वो उसमें बहुत कम टाइमिंग चार्ज होता है। और जनरली हमें कांस्टेंट वोल्टेज मेथड अगर हम रेगुलरली वे में यूज करेंगे तो बैटरी के जो प्लेट है इलेक्ट्रोलाइट पे भी इसका असर पड़ता है और बैटरी की लाइफ भी खराब होती है। तीसरा पॉइंट है ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग क्या है, तो जनरली जो स्पेयर की बैटरी होती है, मतलब कि कहने का मतलब जैसे हॉस्पिटल हुआ, इंडस्ट्री हुआ, कहीं पे स्पेयर में बैटरी हमें रखा हुआ, हम जनरली हमें यूज करना है, तो उस चार्ज बैटरी भी अगर हम कुछ दिन के लिए रख देते हैं तो उसमें वो डिस्चार्जिंग होती है। तो उसमें उस स्पेयर बैटरी को चार्ज करने के लिए ट्रिकल चार्जिंग का यूज होता है। इसमें भी कांस्टेंट करंट ही बैटरी में दिया जाता है। चौथा है बूस्ट चार्जिंग। अभी कोई बैटरी अगर पूरी तरह से क्रिटिकली डिस्चार्ज हो चुका है, डेड हो चुका है, तो उस टाइम में हम बूस्ट चार्जिंग को प्रयोग करेंगे। शॉर्ट टाइम के लिए शॉर्ट टाइम के लिए हमें हाई करंट इसमें बैटरी में देना पड़ेगा बूस्ट चार्जिंग के लिए, ताकि उसका इलेक्ट्रोलाइट है काम कर पाए। ये तो हुआ हमारा बैटरी का चार्जिंग। ये जंप स्टार्टिंग ऑफ डिस्चार्ज होती बैटरी। ठीक है, इसका एक फिगर है, देख लीजिए कनेक्शन किस तरह का है जंप स्टार्टिंग ऑफ बैटरी का। जो बैटरी व्हीकल में इंस्टॉल्ड है, 1 नंबर से 2 नंबर में है, मतलब पॉजिटिव से फिर पॉजिटिव में, फिर इसके बाद 3 नंबर से 4 नंबर में, नेगेटिव टू नेगेटिव। और जब हम ओपन करना रहेगा चार्ज करने के बाद, तो रिवर्सेबल ओपन होगा, 4 to 3, फिर 2 to 1। हाँ, अब जैसे हम बताए थे आपको केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बैटरी, क्या क्या केयर है बैटरी की। तो सबसे पहला है केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड इंजरी टू अवॉइड केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड इंजरी व्हाइल हैंडलिंग और लिफ्टिंग द बैटरी सिंस दे आर हैवियर इन साइज। एक्चुअली बैटरी हैवियर होता है, कॉस्ट वजनदार होता है। ठीक है, तो इसका केयर करना पड़ता है, इसको उठाने के लिए गैस दूसरे लिए बहुत केयर करके ले जाना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन रहता है, वो आपको डैमेज कर सकते हैं। प्रॉपर पीपी, हैंड ग्लव्स, फेस शील्ड पहन करके हमें बैटरी का मेंटेनेंस करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का सल्फ्यूरिक एसिड से हमें किसी तरह का प्रॉब्लम ना आए। तीसरा है डू नॉट शॉर्ट द बैटरी टर्मिनल एंड अवॉइड लूज कनेक्शन एट बैटरी टर्मिनल। कभी भी बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को शॉर्ट नहीं करना चाहिए, ताकि अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव शॉर्ट करेंगे टर्मिनल जो उसका प्लेट है उस पर इफेक्ट आएगा। एंड कभी भी बैटरी का जो कनेक्शन है उसको टाइट करके कनेक्शन रखें। टाइट क्यों, अगर मान ली बैटरी कनेक्शन आपका टाइट नहीं है, तो वहाँ पे कोलिजन ऑक्सीडेशन, जो पॉजिटिव सेल है, पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव टर्मिनल है, वहाँ पे कोलिजन या ऑक्सीडेशन आ जाएगा। ठीक है, डू नॉट अलाउ द बैटरी टू डीप डिस्चार्ज लेस देन 2 वोल्ट। कभी भी बैटरी को 2 वोल्ट से ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं, मतलब बैटरी को हमेशा डिस्चार्ज कभी भी फुल्ली डिस्चार्ज नहीं होने देना है, क्योंकि अगर वो डिस्चार्ज हो गई तो एक समय वो बैटरी पूरी परमानेंटली डेड हो जाएगी, उसका पूरा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट का है वो आपको चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है। ड्रेन द इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम बैटरी इफ नॉट टू यूज फॉर लॉन्ग टाइम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारा कोई बैटरी है और मान लीजिए कि हमें 6 महीने के लिए कोई बैटरी का यूज नहीं है, तो उस बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन जो है उसे हमको ड्रेन कर देना, बाहर निकाल देना है, ताकि आपका प्लेट बचा रहे। ठीक है। नेक्स्ट है द लेवल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मेंटेन। हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो मेंटेन है प्लेट के ऊपर 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर का, वो हमेशा मेंटेन होना है, वो वेंट होल के थ्रू आपको चेक करते रहना है। ठीक है। कीप वेंट होल वेल टाइटन, जब हमारा बैटरी लोड पे कनेक्टेड है तो इसमें वेंट होल हमारा पूरी तरह से कसा हुआ होना चाहिए, और जब हम चार्ज कर रहे हैं तो वेंट होल वो खुला होना चाहिए हाइड्रोजन गैस को बाहर निकलने के लिए। अवॉइड कोरिजन ऑक्सीडेशन ऑफ बैटरी टर्मिनल बाय अप्लाइंग वैक्स पेट्रोलियम। देखिए ये एमसीक्यू में आता है कि जो कोरिजन या ऑक्सीडेशन बैटरी के टर्मिनल पे आ रहा है उसको हम खत्म कैसे करेंगे, तो वहाँ पे हम पेट्रोलियम जेली या वैक्स का अप्लाई करेंगे। ठीक है। While the battery on boost charge, exhaust fan must be flipped on। जब बूस्ट चार्जिंग पे है तो क्योंकि हमें वहाँ पे हाई करंट देना पड़ेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा आएगा बैटरी का, इससे तो वहाँ पे हमें एग्जॉस्ट फैन इंपॉर्टेंट है ऑन करना। तो जनरल सा छोटा सा केयर है मेंटेनेंस का बैटरी का। अगर इस तरह का मेंटेनेंस करेंगे तो बैटरी की लाइफ आपकी बढ़ेगी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। ये जनरली। और जो प्रैक्टिकल है सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल। ठीक है, इसके प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे और उसका बैटरी का चेक करके देखेंगे कि क्या इसका इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है और उसका करंट आ रहा है बैटरी का। तो आज हम जनरली क्या पढ़ाई करें, बैटरी सेल्स एंड बैटरी के बारे में, इसका क्या प्रयोग है, क्या एप्लीकेशन है, कैसे इसका इलेक्ट्रोलाइट बनता है, कैसे उसका मेंटेनेंस होता है, किस तरह से बैटरी चार्जिंग होती है, ये हम पूरी तरह से आज कम्प्लीटली कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास आज हम बात करेंगे डीसी जनरेटर के बारे में। ठीक है। थैंक यू।